व्यक्ति की शांति का उपाय हम सभी जानते हैं, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन या टीएम ध्यान। व्यक्ति की शांति ही विश्व शांति का आधार है। अपने भीतर ज्यादा आराम और धैर्य का अनुभव होता है। व्यक्ति की शांति बढ़ रही है। आइए देखें कि टीएम ध्यान के दौरान मस्तिष्क में क्या होता है। हम यहाँ पूर्व और मध्य मस्तिष्क देखते हैं। हमारा पूर्व मस्तिष्क प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा सक्रिय हो रहा है और यही हमारा नियंत्रण केंद्र है, जिसके द्वारा हम ज्यादा सक्रियता से कार्य करते हैं। साथ ही हमारा मध्य मस्तिष्क अमिगडाला कम सक्रिय हो रहा है, जो कि हमारे अंदर भय का केंद्र है, जो प्रतिक्रिया देता है कि लड़ो या भागो। जिस समय हम मन के पार जाते हैं तो हमारी तनावपूर्ण प्रतिक्रियाओं की जगह हमारे निर्णय सही होने लगते हैं। ध्यान करने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क का संतुलित विकास होने लगता है, उनके व्यवहार में नैतिकता झलकने लगती है और तनाव कम दिखाई देता है। टीएम ध्यान के दौरान मस्तिष्क के सभी हिस्सों में ईईजी ज्यादा सुसंगत होने लगती है। इसका अर्थ यह हुआ कि मस्तिष्क के सभी हिस्से एक दूसरे के साथ बिल्कुल संयत तरीके से तालमेल बिठाते हैं। हम सभी इस अनुभव को विशुद्ध चेतना के रूप में जानते हैं। यह एक गहन शांत आंतरिक शांति का अनुभव है। व्यक्तिगत स्तर पर यह शांति स्थापित करने का सूत्र है। क्या इसका यह अर्थ हुआ कि यदि हमें व्यापक रूप से शांति चाहिए तो सभी लोग ध्यान करें? व्यक्ति की शांति ही सामाजिक शांति और विश्व शांति का आधार है। संपूर्ण वन में हरितिमा दिखे, इसके लिए आवश्यक है कि हर वृक्ष हरा हो। यह बिल्कुल तर्कसंगत लगता है, परंतु हम 7 अरब लोगों को यह ध्यान कैसे सिखाएं? एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज। सन 1975 में वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण खोज की कि यदि जनसंख्या के केवल 1% लोग ही इस टीएम ध्यान को करते हैं तो नकारात्मकता घटने लगती है और सकारात्मकता बढ़ने लगती है। सावधानी से की गई पक्की गणनाओं के अनुसार अपराध, बीमारी और दुर्घटनाओं की संख्या में गिरावट आई और अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार और पेटेंट की स्वीकृति के आवेदनों में बढ़ोतरी हुई। इस बात का सौंदर्य इसमें है कि केवल 1% जनसंख्या के ध्यान करने का यह प्रभाव है। वैज्ञानिकों ने इसे महर्षि का प्रभाव कहा है। इसका कारण है कि वैज्ञानिक ने इन तथ्यों को स्वीकार करने से पहले ही महर्षि ने इसका अनुमान लगा लिया था। यह 1% का प्रभाव प्रकृति में भी देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए एक लोहे की छड़ चुंबकीय बन जाती है यदि लोहे के 1% अणु सही प्रकार से सुनियोजित हो जाएं। इसलिए पूरी जनसंख्या के केवल 1% व्यक्ति यदि ध्यान करने लग जाएं, तो हम एक शांतिपूर्ण समाज बना सकते हैं तथा सभी प्रकार के नकारात्मक प्रभावों के विपरीत एक सुंदर व्यवस्था बना सकते हैं। इस बात को समझने के लिए भौतिक शास्त्री जिसे मेसनर इफेक्ट कहते हैं, उसे समझना होगा। एक साधारण प्रणाली में बहुत एंट्रोपी, विकार और प्रतिरोध होता है, परंतु एक ज्यादा सुसंगत प्रणाली सुपरकंडक्टर बन जाती है। सुपरकंडक्टर के अंदर ही एक उत्तम व्यवस्था किसी भी विकार को प्रवेश नहीं करने देती, साथ ही इसके आसपास एक ऐसा सुरक्षा क्षेत्र बना देती है कि बाहर से भी कोई विकार इस प्रणाली के प्रवाह को अवरुद्ध नहीं कर सके और तब यह एक अजेय प्रणाली बन जाती है। इसे मेसनर इफेक्ट कहते हैं। व्यक्ति और राष्ट्र के संबंध में यदि 1% जनसंख्या ध्यान करने लगे तो वह राष्ट्र भी अजेय हो जाता है और आंतरिक या बाहर नकारात्मक प्रभाव को रोकने में सक्षम हो जाता है। इस तकनीक का प्रयोग करके हर राष्ट्र एक आदर्श सुरक्षा व्यवस्था बना सकता है और अपने पड़ोसी राष्ट्रों पर भी अपनी इस शांति का प्रभाव डाल सकता है। अंततः हमें समाज में शांति स्थापित करने का वैज्ञानिक सूत्र मिल ही गया। कोई एक राष्ट्र लें, उदाहरण के लिए बेल्जियम। इसकी जनसंख्या केवल 1 करोड़ है। इस राष्ट्र में शांति स्थापित करने के लिए हमें केवल 1 लाख टीएम ध्यान के साधक चाहिए। अभी काफी लंबा मार्ग तय करना है। सन 1976 में महर्षि ने टीएम सिद्धि कार्यक्रम शुरू किया, जिससे सभी कुछ बदल गया।
टीएम सिद्धि कार्यक्रम के द्वारा 1% जनसंख्या का वर्गमूल ही एक स्थान पर काफी है उतना ही प्रभावित करने के लिए। यदि 317 सिद्धों का एक समूह एक ही स्थान पर ध्यान करे तो यह प्रभाव 1 लाख टीएम ध्यान करने वाले साधकों के बराबर है। ध्वनि के भौतिक विज्ञान में इसे निर्माणकारी हस्तक्षेप कहते हैं। जब समान आवृत्ति की 3 ध्वनि तरंगों को इकट्ठा किया जाता है तो उनकी शक्ति और तीव्रता द्विघात क्वाड्रेट्रिकली के आधार पर बढ़ जाती है। परिणामतः यह तरंग 9 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। विस्तृत महर्षि प्रभाव। महर्षि के विस्तृत प्रभाव ने हमें विश्व शांति हेतु एक ऐसा समाधान दिया कि पूरे विश्व की जनसंख्या का केवल 1% का वर्गमूल अर्थात केवल 9000 शांति विशेषज्ञ चाहिए। विश्व शांति एक स्थायी वास्तविकता हो सकती है। शोध कार्य से सिद्ध हुआ है कि यह तकनीक कार्य करती है। 50 से भी अधिक प्रयोगों से इसके विश्वसनीय प्रभाव का पता चला है। एक परीक्षण के अनुसार सन 1993 में वॉशिंगटन डीसी में कई हजार सिद्ध शांति स्थापना हेतु एकत्र हुए और अपराधों की संख्या में 23% की गिरावट आई। आप एक समूह को इस शक्तिशाली और तनाव को दूर करने वाली टीएम ध्यान की तकनीक में प्रशिक्षित कर सकते हैं। आप इस समूह को लेबनान के बीच में लेबनान युद्ध के दौरान रख सकते हैं। केवल कुछ 100 लोगों से प्रारंभ हुए इस प्रभाव को आप देख सकते हैं। हम वैज्ञानिक तरीके से एक समूह को तैयार कर सकते हैं और फिर उसे हटा सकते हैं, फिर तैयार कर सकते हैं, फिर हटा सकते हैं। उस समूह को वहां 2 दिन के लिए रखें, फिर हटा दें, फिर वो समूह की इस कमी को महसूस करेंगे। अब 3 दिन के लिए रखें, फिर हटा दें और वापस ले आएं और युद्ध के स्तर पर ध्यान दें। आप देखेंगे कि जो समूह शांति को बढ़ाने और तनाव कम करने के उपाय सामूहिक चेतना के स्तर पर कर रहे हैं, उसका सीधा संबंध युद्ध में मारे गए और घायलों की संख्या में है। इस प्रकार के 40-50 अध्ययनों को यदि प्रकाशित किया जाए तो हमारे पास ऐसे मजबूत प्रमाण इकट्ठे हो जाएंगे कि जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। हमने इस दृष्टिकोण से इस अध्ययन को अभी तक नहीं किया जिससे कि यह साबित हो सके कि यह तकनीक कितनी शक्तिशाली है। वास्तव में ही इसके प्रभावों को बहुत जल्दी महसूस किया जा सकता है। यह और भी अच्छा होगा कि आधुनिक विज्ञान इसके आधारभूत तंत्र को समझे, लेकिन प्राचीन समय में भी यह ज्ञान उपलब्ध था। महर्षि पातंजलि ने योग सूत्र में कहा है कि योग के आसपास शत्रुतापूर्ण प्रवृत्तियों का अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। विश्व शांति के लिए हम 9000 का यह समूह कैसे इकट्ठा करें? इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के केंद्र बिंदु पर महर्षि ने वैदिक पंडितों का एक समूह और एक सुंदर परिसर की स्थापना की। वेद, वैदिक का अर्थ है ज्ञान, प्राकृतिक नियमों का पूरा ज्ञान, और पंडित का अर्थ है विशेषज्ञ। महर्षि ने यह समूह भारत में ही तैयार किया। भारत में ही क्यों? भारत में यह 2 व्यवहारिक कारण हैं। पंडित वास्तव में वहीं से आते हैं। विश्व के किसी भी अन्य राष्ट्र की अपेक्षा भारत में इसकी प्रभावी लागत कम है। वैदिक पंडित क्या करते हैं? वैदिक पंडित की प्रतिदिन की 2 विशेषताएं हैं। योग, जिसका अर्थ है ध्यान, और यज्ञ। यज्ञ क्या है? यज्ञ विकास के लिए किया गया एक कर्म है। विश्व के कल्याण के लिए किया गया वेदों का सस्वर पाठ एक ऐसा कर्म है जो शांति, समृद्धि और सामंजस्य लाता है। कुछ विशेष वैदिक मंत्रों का उच्चारण चेतना के उस मौन क्षेत्र से किया जाता है जो कि सभी प्राकृतिक नियमों का एक संयुक्त क्षेत्र है। इस वैदिक सस्वर पाठ की ध्वनि प्रकृति का मौलिक आयोजन है और इसलिए इसका विश्व पर शक्तिशाली सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि यह पारंपरिक है तो हमारे पास अभी तक विश्व शांति क्यों नहीं है? हमने इस अद्भुत तकनीक का लाभ लेना ही बंद कर दिया है। यदि हमें इसे फिर से सजीव कर दें तो हम विश्व में शांति ला सकते हैं। क्या हम विश्व शांति के लिए कोई विशेष यज्ञ कर सकते हैं? विश्व शांति के लिए हमें विशेष यज्ञ करने होंगे। इस समय भी एक ऐसा यज्ञ अतिरुद्र अभिषेक चल रहा है। 1331 महर्षि वैदिक पंडितों के द्वारा ब्रह्म स्थान या भारत के केंद्र बिंदु पर। लेकिन हम चाहते हैं कि इससे 3 गुना बड़ा समूह इस अतिरुद्र अभिषेक को प्रतिदिन करे। अंतिम लक्ष्य क्या है?
हम चाहते हैं कि इसका प्रभाव हो। आज विश्व को इसकी जरूरत है। शांति और सामंजस्य के लिए हम यह कर सकते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें ब्रह्म स्थान पर 9,000 वैदिक पंडितों की जरूरत है। धन्यवाद डॉक्टर कैपलान, धन्यवाद। यौगिक उड़ान और यज्ञ, केवल इन्हीं के द्वारा हम विश्व चेतना को इसके सनातन अजय स्तर पर प्रभावी रूप से कायम रख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि वैदिक पंडितों की बड़ी संख्या को इस कार्य में लगाएं, लेकिन मुझे सावधान रहना होगा क्योंकि एक बार ये कार्य शुरू हुआ तो इनकी सहायता के लिए लगातार धन की आवश्यकता होगी। महर्षि, आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि 9,000 पंडितों के इस समूह के समर्थन के लिए काफी धन की जरूरत होगी। फिर भी यह राशि B2 बॉम्बर से आधी होगी, जो अभी तक विश्व शांति काम कायम करने में असमर्थ रहा है। आपको इस लागत का अनुमान बताएं कि एक पंडित का 1 महीने का खर्च आवास को मिलाकर लगभग $250 है। यूरोप में यही खर्च इसकी तुलना में 10 गुना ज्यादा होगा। इस समय हजारों की संख्या में लोग इस प्रिय परियोजना में दान दे रहे हैं। हर महीने अपने बजट के अनुसार थोड़ी सी धनराशि का आराम से योगदान करते हैं। यह छोटी छोटी धनराशि मिलकर हम कुछ हजार पंडितों की सहायता करते हैं, परंतु ज्यादा शक्तिशाली प्रभाव करने के लिए हमें 9,000 पंडित चाहिए। इसलिए हम आपके योगदान का स्वागत करते हैं। मुझ पर इसका तत्काल शक्तिशाली प्रभाव पड़ा। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में कई बदलाव देखे और निश्चय किया कि मैं नियमित योगदान करूंगा। मैं समझता हूं कि मेरे लिए यह एक अच्छा निवेश है। मुझे अप्रत्याशित लाभ हुआ। मैं वैसे भी एक भाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिसे प्रकृति काफी मदद करती है, परंतु यह बढ़ोतरी अत्यधिक तेजी से हुई जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देना ही सबसे पाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरे लिए यह किसी के लिए भी वैदिक पंडितों को देने से अच्छा क्या हो सकता है। हमारे इस योगदान करने के बाद उसी वर्ष हमें एक बड़ी धनराशि प्राप्त हुई। तब हमने यह निर्णय किया कि अब हम स्थायी रूप से हर माह योगदान करेंगे। जब मैंने योगदान देना शुरू किया तो मुझे प्रकृति से सहायता मिलने लगी। मेरा स्वप्न था कि मैं विश्व शांति के लिए कार्य करूं। वास्तव में ही मेरा स्वप्न पूरा हुआ और अब मैं शांति के लिए कार्य कर रहा हूं। मेरे लिए विश्व शांति की शुरुआत है पृथ्वी के हर व्यक्ति के लिए शांति की स्थापना। मेरा विश्वास है कि हम स्थायी रूप से एक खुशहाल जगत में रहें। मैंने पंडितों द्वारा स्थापित शांति और आनंद को महसूस किया। मेरा विश्वास है यदि ज्यादा पंडित हों तो इस शांति को चारों ओर फैलाया जा सकता है और यह एक बेहतर विश्व बन सकता है। हम किसी भी देश में रहते हैं। मैं साउथ अफ्रीका से हूँ। यहाँ कभी बहुत अच्छा होता है और कभी बहुत खराब हो सकता है। बुरी परिस्थितियाँ तभी होती हैं जब हम राष्ट्रीय स्तर पर यज्ञ नहीं कर रहे। मैंने ऐसा साफ साफ महसूस किया। यदि वास्तव में ही इस परियोजना में योगदान से विश्व में शांति कायम हो सकती है तो इससे बड़ा दान कोई और हो नहीं सकता। मुझे यह जानकर बहुत संतुष्टि होती है कि मेरे छोटे से योगदान से विश्व स्तर पर इतना अंतर पड़ता है। मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं। सभी प्रायोजकों का ऐसा ही अनुभव था। इस योगदान ने उनकी व्यक्तिगत उन्नति को प्रोत्साहन दिया। आप भी योगदान करके देखें। छोटी सी धनराशि जो भी आप आसानी से दे सकें उसी से शुरुआत करें, परंतु एक बात का ध्यान रखें कि यह योगदान आप मासिक रूप से करें, जिससे कि इस परियोजना को स्थायी रूप से मदद मिले जो मानव जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और प्राकृतिक नियमों के अनुसार आप पर सदा कृपा बनी रहेगी।